जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। घोर पापी दोनों भाई जगाई और मधाई के ऊपर नित्यानंद जी की कृपा हो गई। उनके हृदय में इन दोनों के उद्धार के निमित्त चिंता हो उठी, मानो इन दोनों के पापों के अंत होने का समय आ गया था। जिस दिन इन दोनों को अवधूत नित्यानंद जी और महात्मा हरिदास जी के दर्शन हुए, उसी दिन इनके शुभ दिनों का श्री गणेश हो गया। संयोगवश अब उन्होंने उसी मोहल्ले में अपना डेरा डाला जहाँ प्रभु का घर था। सभी लोग डर गए, कहने लगे अब इन कीर्तन वालों पर बड़ी आपत्ति आई है। ये दोनों राक्षस भाई कीर्तन करने वालों से छेड़खानी करेंगे। कोई कीर्तन विरोधी भी था, वह कहता अच्छा है जी, ये कीर्तन वाले रात्रि भर सोने ही नहीं देते। कोई कहता बहुत संभव है ये कीर्तन करने वाले लोग स्वयं ही कीर्तन बंद कर देंगे और न बंद किए तो किए का मजा चखेंगे। प्रभु जी का घर गंगा जी के समीप था। जिस घाट पर प्रभु स्नान करने जाते, उसी के रास्ते पर इन दोनों भाइयों का डेरा पड़ा हुआ था। रात्रि में तो कोई अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं था, क्योंकि ये दोनों भाई नशे में उन्मत्त होकर इधर उधर घूमते, जिस किसे भी पाते उसी पर प्रहार कर बैठते। शाम को नियमित रूप से भक्त संकीर्तन करते थे और रात्रि भर संकीर्तन होता रहता था। एक बार इन्होंने पहले ही सुन रखा था कि प्रभु ही संकीर्तन के जीवन दाता हैं। एक दिन दूर से ही कीर्तन की ध्वनि सुनकर इनके हृदय की कठोरता बहुत कुछ जाती रही। जिसके हृदय के कर्णों के द्वारा भगवत नाम का प्रवेश हो चुका है, वहाँ पर कठोरता रह ही कैसे सकती है। संकीर्तन श्रवण करते करते ही उस दिन ये दोनों भाई सो गए। जब जागे तो इन्होंने देखा वहाँ प्रभु गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। प्रभु को देखते ही गर्वित स्वर में प्रसन्नता के साथ कहने लगे, निमाई पंडित रात्रि में बड़ा सुंदर गाना गा रहे थे, क्या मंगल चंडी के गीत थे? एक दिन सब साथियों के सहित हमारे यहाँ भी गान कराओ। तुम जो सामग्री बताओगे हम सब मंगा देंगे। हमें तुम्हारे गीत बड़े भले मालूम पड़ते हैं। भगवत नाम संकीर्तन का कैसा विलक्षण प्रभाव था। अनिच्छा पूर्वक श्रवण करने का यह फल था कि दोनों भाई जो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, वे महाप्रभु से अपने यहाँ गायन की प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तीसरे पहर सभी भक्त प्रभु के घर इकट्ठे हुए, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब इन दोनों भाइयों का उद्धार होना ही चाहिए। प्रभु ने कहा, भक्तवृंद जिनके उद्धार के निमित्त आप सब लोग इतने चिंतित थे, जिनकी मंगल कामना के लिए आप सभी के हृदयों में इतनी अधिक इच्छा है, उनका तो उद्धार अब हुआ ही समझो। एक रात्रि नित्यानंद जी महाप्रभु के घर की ओर आ रहे थे। निताई ने जानबूझकर उन्हीं दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त रात्रि में उधर से आने की सोची। ये धीरे धीरे भगवत नाम का उच्चारण करते हुए इनके डेरे के सामने से होकर निकले। दोनों शराब के नशे में चूर हुए बैठे थे। मदिरा की बेहोशी में मधाई ने पूछा, कौन जा रहा है? नित्यानंद जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर जोर से डांट कर बोला, अरे कौन जा रहा है, बोलता क्यों नहीं? नित्यानंद जी ने निर्भीक भाव से कहा, क्यों, हम हैं, क्या कहते हो? मधाई ने कहा, तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, इस समय रात्रि में कहाँ जा रहे हो? नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु के यहाँ संकीर्तन करने जा रहे हैं, हमारा नाम है अवधूत। अवधूत नाम को सुनकर मधाई चिढ़ गया। अवधूत? अवधूत बड़ा विचित्र नाम है, अवधूत तो नाम नहीं होता। क्यों में बदमाश हमसे दिल लगी करता है? उन्होंने एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर में जोर से मारा। वह खपड़ा इतने जोर से निताई के सिर में लगा कि सिर में लगते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा निताई के माथे में भी गड़ गया। खपड़े के गड़ जाने से मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी। नित्यानंद जी का संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ हो गया। नित्यानंद जी को उनके ऊपर तो भी क्रोध नहीं आया। वे रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस शरीर में जो आघात हुआ उसकी मुझे कुछ भी चिंता नहीं, किंतु इन ब्राह्मण कुमारों की ऐसी दुर्दशा
अब मुझसे देखी नहीं जाती। इनके स्मरण मात्र से ही, इनकी शोचनीय अवस्था के स्मरण मात्र से ही मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। प्रभु इनकी रक्षा करो। नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम में नृत्य करते देखकर मदाई और अधिक चिढ़ गया। वह दूसरी बार प्रहार करने को उद्यत हुआ। इस पर जगाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। जगाई कुछ अधिक कोमल प्रकृति का और दयावान था। नित्यानंद जी पर बड़ी दया आई। तुम ये क्या कर रहे हो? एक सन्यासी को बिना जाने पूछे मार रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। मदय ने कहा, यह अपना सीधी तरह नाम गांव नहीं बताता। यह परदेसी सन्यासी अपना नाम गांव क्या बतावे? देखते नहीं अवधूत है, मांग कर खाता होगा, इधर उधर पड़ा रहता होगा। जगाई के समझाने पर मदय शांत हुआ। दूसरी बार नित्यानंद जी पर प्रहार नहीं किया। माँ की संपूर्ण पृथ्वी रक्त से भीग गई। लोगों ने जल्दी से जाकर यह संवाद महाप्रभु को दिया। नित्यानंद जी के ऊपर प्रहार की बात सुनकर अब इनसे नहीं रहा गया। वे नित्यानंद जी को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। नित्यानंद जी की विपत्ति का समाचार सुनकर दौड़ पड़े घटना स्थल की ओर। सभी भक्त भी पीछे दौड़े चले आए। किसी के गले में डोल लटक रही थी, किसी के कमर से मृदंग बजाता कोई पखावज लिए था, किसी के दोनों हाथों में करताल थी और बहुतों के हाथों में मजीरा थे। प्रभु ने देखा नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में प्रेम से उन्मत्त की भांति नृत्य कर रहे हैं। मस्तक से रक्त की धार बह रही है, शरीर रक्त रंजित हो रहा है, रक्त टप टप नीचे टपक रहा है। लेकिन नित्यानंद जी भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहे हैं। आकाश की ओर देखकर प्रभु का खून उबलने लगा और जोर से हुंकार भरी, चक्र चक्र, मानो इन दोनों पापियों के संहार के निमित्त वे सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे। नित्यानंद जी ने उनसे विनीत भाव से कहा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करिए। इन पापियों के प्रति जो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न ना हो आया है उसे दूर कीजिए। आप ही पापियों के ऊपर दया नहीं करेंगे, क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? आपका तो नाम ही पतित पावन है, आप तो दीनानाथ हैं। ये पापी आपकी कृपा के पात्र हैं। इनके मस्तकों पर अपने चरणों को रखकर इनका उद्धार कीजिए। निताई के ऐसे प्रार्थना करने पर भी प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ। संपूर्ण संसार ऐसा लगने लगा प्रभु के प्रकोप से जैसे भस्मीभूत हो जाएगा। मुरारी गुप्त आदि वीर भक्त महावीर के आवेश में आकर उन दोनों पापी भाइयों के संहार के निमित्त स्वयं उद्यत हो गए। संपूर्ण नगर में एक प्रकार का कोलाहल मच गया। दोनों भाई डरे हुए थे, चुपचाप खड़े थे, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था। ऐसा लगने लगा आकाश से जैसे सुदर्शन चक्र उनके संहार के निमित्त उतर रहा है। सुदर्शन चक्र के दर्शन से वे अधिक भयभीत हुए। नित्यानंद जी ने इनकी मनोगत अवस्था को समझकर चक्र को आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना की और पुनः प्रभु से कहा, प्रभु यदि आप ही इस युग में पापियों को दंड देंगे तो फिर पापियों का उद्धार कहाँ हुआ? यह तो संहार हुआ। और फिर दंड देना ही है तो इस मदाई को दीजिए। जगाई ने तो आपका कोई अपराध नहीं किया है, इसने तो मदाई को प्रहार करने से भी रोका है। जगाई ने श्रीपाद की रक्षा की है, मदाई के द्वितीय प्रहार से बचाया है। यह सुनते ही प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे जगाई को गले से लगाकर बोले, तुमने मेरे भाई को बचाया है, तुम मेरे भाई के रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन हो सकता है। प्रभु का आलिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया, प्रभु के चरणों में लौटने लगा। अपने भाई को इस प्रेम में अधीर होते देखकर मदाई के हृदय में भी पश्चाताप आने लगा। प्रभु आप दोनों ही भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए हैं। हम दोनों ही लोग निंदित पातकी हैं। आपने मेरे भाई को चरणों की शरण प्रदान की है, मुझे भी अपनाइए, हम दोनों की रक्षा कीजिए। मदाई के ऊपर प्रभु का रोष अभी गया नहीं था। मदाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। मैं अपने अपराध करने वाले के प्रति तो कभी क्रोध नहीं करता, किंतु तुमने भक्त नित्यानंद जी का अपराध किया है। वे यदि तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम मुझे मेरे भी प्रिय हो सकते हो।
नित्यानंद जी की शरण में जाओ। मदाई दौड़कर नित्यानंद जी के चरणों में गिर गया, फूट फूट कर रोने लगा। नित्यानंद जी ने प्रभु से कहा, श्रीपाद, इस मदाई ने आपका अपराध क्षमा किया है, आप ही इसे क्षमा कर सकते हैं। मुझ में इतनी क्षमता नहीं, मैं आपका अपराध करने वाले को अभय प्रदान कर सकूं। नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु, यह तो आपकी सदा से ही रीति आई है। आप अपने सेवकों के सिर सदा से ही सुयश का सेहरा बांधते आए हैं। मेरे हृदय में मदाई के प्रति अणु मात्र भी विद्वेष के भाव नहीं है। मैंने यदि जन्म जन्मांतरों में कभी भी कोई सुकृत कार्य किया हो तो उन सब का पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। प्रभु ने दौड़कर मदाई को भी अपने अंक में उठा लिया। मदाई, अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए हो, क्योंकि श्रीपाद ने तुम्हें क्षमा कर दिया है। प्रभु का आलिंगन पाते ही दोनों भाई प्रभु के पैरों से लिपट गए और धूलि में लौटते हुए रुदन करने लगे। दोनों भाइयों की ऐसी दीनता देखकर भक्तों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा और आज सब ने एक साथ मिलकर महामंत्र का उच्चारण किया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलें, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।